नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने परीक्षा में फेल पास से संबंधित कुछ सवाल देखे थे, ठीक है ना। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें अगला सवाल लेके आएंगे, ठीक है क्या नहीं। तो देखिए फिर इस वीडियो का सबसे पहला सवाल देखिए, क्या बोला है इसमें। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है, दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत आपको पूछा है, ठीक है ना। मतलब दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको पूछा है। और सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि अंग्रेजी में क्या हुआ है, अंग्रेजी में 52% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। उसके बाद में गणित में 42% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ये सवाल में दिया है। उसके साथ साथ क्या दिया है, उसके साथ साथ ये भी दिया है कि अंग्रेजी और गणित इन दोनों विषयों में 17% ऐसे छात्र हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है ना। ये फेल वाले दिए हैं। और आपको क्या पूछा है, दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछा, ठीक है। तो यदि आपको ऐसी कंडीशन दी है और दोनों विषयों में पास परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछेगा, उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, प्रतिशत पास बराबर क्या करना है, 100% में से पहले विषय में, पहला जो विषय है इसमें फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसमें से और क्या माइनस करोगे, दूसरे विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, और इसमें क्या जोड़ना है, इसमें आपको दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत जोड़ना है। तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत मिल जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रिक है आपको ऐसे सवाल में काम देगी, ठीक है। यदि इसी जगह पे आपको दोनों विषयों में फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछता, ठीक है, तो कैसे करते फिर। यदि दोनों विषय में फेल परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछता, उस केस में आपको क्या करना पड़ता, बिल्कुल इसका उल्टा करना पड़ता। क्या करना पड़ता, इसका बिल्कुल उल्टा, ठीक है। तो क्या करोगे, दोनों विषय में प्रतिशत फेल विद्यार्थी, तो इसमें भी क्या करना, 100% में से क्या करना, पहले विषय में प्रतिशत विद्यार्थी पास, मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी पहले विषय में पास हुए हैं, इसको माइनस करना। उसमें से क्या करना, और दूसरे विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों को माइनस कर लेना, और क्या जोड़ना, दोनों विषयों में पास हुए विद्यार्थी आपको जोड़ना है। तब जाके आपको क्या मिलेगा, दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत मिलेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल हर बार रिपीट होते हैं, ऐसे सवाल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको प्रतिशत विद्यार्थी, दोनों विषयों में पास प्रतिशत विद्यार्थी निकालना है। तो क्या दिया है देखिए, फिर इसमें क्या करना है, प्रतिशत पास वैल्यू पुट कर लीजिए। अभी 100% जैसे का वैसा लिख लीजिए, ठीक है। 100% जैसे का वैसा लिखा। इसमें से पहले विषय में फेल विद्यार्थी, पहला विषय कौन सा है, अंग्रेजी में कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं, 52%, इसमें से घटा लो, ठीक है। उसमें से क्या घटाना है, और दूसरे विषय में फेल विद्यार्थी, गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, 42%, तो इसको घटा लेना है, ठीक है। और क्या जोड़ना है, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी मतलब अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने दिए हैं, 17%, ठीक है। तो ये 17% आपको लिखना है। अभी इसका जोड़ घटाव कर लीजिए। जोड़ घटाव करने के बाद में कितना आंसर आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 23%। मतलब 23% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में क्या हो गए, पास हो गए, दोनों विषय में पास हो गए हैं यार, ठीक है क्या नहीं। यदि इसी सवाल में यदि आपको ये वाला पूछता, प्रतिशत पास पूछता या प्रतिशत फेल पूछता, तो आपको मतलब 3 कंडीशन दी रहेगी और चौथी कंडीशन आपको पूछेगा, ठीक है ना। ये जो 2 ट्रिक बताया मैंने, इनमें से 3 कंडीशन आपको दी रहेगी और चौथी कंडीशन आपको पूछेगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। देखिए फिर दूसरा सवाल देखते हैं।
इसमें क्या बोला है, देखिए बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर ₹54 की छूट मिली तो उसका बिजली का बिल कितना था। ठीक है, क्या हुआ, यदि कोई मतलब महावितरण ऐसी कंपनी है, वो क्या करती है, यदि नियत समय के भीतर आप बिजली का बिल भर देते हो तो उसके ऊपर क्या करती है, 15% का डिस्काउंट देती है, मतलब 15% की छूट देती है। ठीक है ना, 15% की छूट देती है। ठीक है, जबकि ये 15% की छूट किसके बराबर है, ₹54 के बराबर में है, ये आपको सवाल में बोला है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, नियत समय से पहले ही भर देता है। ठीक है ना, तो उसको आया हुआ बिल कितना था, मतलब बिजली का बिल आपको पूछा था, क्या दिया है, इसमें छूट दी है। रियल वैल्यू में छूट कितनी दी है, ₹54 दी है, और प्रतिशत में छूट कितनी दी है, 15% दी है। आपको पूछा क्या है, बिजली का बिल कितना आया है, ये आपको पूछा है। बिजली का बिल कितना होगा, अपने आप में 100% होगा। आपको क्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। क्या निकालना है, 100% का आपको मान निकालना है क्या कुछ बनाने लायक सवाल है क्या, नहीं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल में कुछ नहीं रहता, सिर्फ आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है क्या नहीं, तो 100% का मान क्या होगा, फिर देखिए 15% का मान किसके बराबर है, 54% के बराबर है। तो यहाँ से 100% का मान क्या हो जाएगा, फिर 54 जैसे का वैसा लिख लीजिए, 54 जैसे का वैसा लिख लीजिए, और इसको क्या करोगे, फिर 15 से डिवाइड करना। क्या करना, 15 से डिवाइड करोगे, और 100% का मान चाहिए, इसलिए क्या करोगे 100% से गुना कर लोगे। क्या कर लोगे, 100% से गुना। ये कितना था, 15%। ठीक है, तो क्या करोगे, फिर प्रतिशत से प्रतिशत को काट लोगे। ठीक है, अभी देखिए इसको 15 को 3 से काटूंगा 5 बार में, 54 को कितनी बार में काटूंगा मैं, 18 बार में काटूंगा। फिर ये 5 से 100 को कितनी बार में काटूंगा, 100 को कितनी बार में काटूंगा, 20 बार में काटूंगा। बचा क्या, 18 गुना 20 बचा। ठीक है ना, 18 गुना 20 मतलब कितना हो जाएगा, ये 360। मतलब उस व्यक्ति को बिजली का बिल कितना आया था, 360 रुपये आया था। कितना आया था, 360 रुपये। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है देखिए, और अपने हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड फिर अगला सवाल देखिए दोस्तों, फिर ये सवाल देखिए, इसमें क्या बोला है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% आपको पूछा है। ठीक है ना, क्या दिया है सवाल में दिया है आपको x का 8%। का मतलब क्या होता है, हमेशा का मतलब क्या लेना, आपको गुना लेना। x का 8% ये किसके बराबर है, y के 4% के बराबर है। y के कितने, 4% के बराबर है। ये आपको सवाल में दिया है, मैंने अपने घर से लिया, क्या नहीं लिया, ये सवाल में दिया है। ठीक है, y के 4% के बराबर है। आपको पूछा है, आपको क्या पूछा है, x का 20% कितना होगा। आपको पूछा है x का 20% कितना होगा, ये आपको पूछा है। और एक बात गौर कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन में किस प्रकार से आपको जवाब दिया है उसके तरफ आपको गौर करना है। ठीक है क्या नहीं, आप तो छोड़ा लोगे, लेकिन ऑप्शन की तरफ सबसे पहले आपको देखना है। जिस फॉर्मेट में आपका आंसर आना चाहिए उसी फॉर्मेट में आपको लाना है। तो देखिए फिर यहाँ से प्रतिशत को काट लीजिए। इस 4 से 8 को 2 बार में काटूंगा तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x, 2 बार x, और इधर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या मैं इसको y के फॉर्मेट में लेके आना है, इसलिए y का मान इस प्रकार से लिख सकता हूँ, x बराबर y भागा 2 लिख सकता हूँ ना। तो ये x के फॉर्मेट में हमने लिख लिया। ठीक है, y को x के फॉर्मेट में लिख लिया। अभी आपको x का 20% बोला है, x का क्या बोला है, 20% बोला है। तो क्या करोगे, फिर यहाँ पे x के जगह क्या पुट करो, y/2 पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा, ये y/2। और का मतलब क्या होता है, हमेशा का मतलब गुना, तो गुना 20%। ठीक है, देखिए इस 2 से 20% को काटूंगा तो ये क्या बचेगा, y मल्टीप्लाइड बाय 10% बचेगा ना। 2 से 20 को 10 बार में काटूंगा ना। ठीक है क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, y का 10%। गुना है इसीलिए क्या करोगे, फिर y, और गुना का मतलब क्या होता है, y का 10%। कौन सी ऑप्शन में दिया है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे सवाल एसएससी के बड़े ही फेवरेट सवाल होते हैं, अक्सर ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड और एक सवाल देखिए फिर, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान क्या होगा।
आपको क्या पूछा है, x का मान पूछा है, कुछ कंडीशन दी है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है, उस कंडीशन के हिसाब से आपको छुड़ाना है और आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए फिर नेहा का वजन, मैं जिसका वजन रहेगा उसको उसी नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो नेहा को मैं n पकड़ता हूं और देखिए क्या बोला है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, टीना के वजन का 140% है। ठीक है, ऐसा आपको बोला है। ठीक है, नेहा का वजन n पकड़ा, टीना का वजन t पकड़ा। ठीक है, जिसका नाम रहेगा उसको उसी नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। अगली कंडीशन क्या दी है, मीना का वजन, मीना का वजन किसके बराबर है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना के वजन का 90% है। ठीक है, ये है पहली कंडीशन, ये है दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन क्या बोला है, तीसरी कंडीशन बोला है आपको लीना का वजन टीना के वजन का दुगना, मतलब इस लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, ऐसा बोला। ये हो गई तीसरी कंडीशन। और एक कंडीशन बोला है, क्या बोला है, तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन के x% के बराबर, मतलब नेहा का वजन क्या हो गया, मीना के वजन के x% के बराबर, मीना मतलब यम के x% के बराबर हो, तो आपको पूछा है इस x का मान आपको पूछा है। ठीक है, इसको मैं चौथी कंडीशन पकड़ लेता हूँ, इस x का मान आपको पूछा है। तो क्या करोगे फिर, देखिए यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना लास्ट वाली, इस कंडीशन में अभी मैं मीना का मान डाल दूंगा। मीना का मान क्या है, यम बराबर, मीना का मान मतलब मीना का वजन। ठीक है, मीना का मान किसके बराबर है, लीना के 90% के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे पुट अप करता हूँ मैं, तो ये नेहा का वजन जैसे का वैसा, मीना के वजन की जगह क्या करता हूँ, ये लीना का वजन मतलब यल गुना 90%, और ये क्या है, x गुना क्या है, x%। इसको जैसे का वैसा लिख लिया मैंने, कुछ चेंज किया क्या, नहीं किया, सिर्फ सब्सटीट्यूट किया। क्या किया, सब्सटीट्यूट किया। अगली बार देखिए, फिर अगली बार देखिए, अभी लीना का वजन चाहिए आपको, तो लीना की कंडीशन कहाँ दी है, यहाँ दी है, तो इसीलिए लीना की जगह मैं क्या पुट करूंगा, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, लिख लिया। और ये फिर 90% जैसे का वैसा गुना x% जैसे का वैसा, इसको लिख लिया। ठीक है ना, इसको लिख लिया। अभी देखिए टीना के वजन की जगह मैं क्या करूंगा, टीना का वजन दिया है क्या, कंडीशन में दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ से मैं टीना का वजन निकाल लूंगा। तो यहाँ से टीना का वजन क्या हो जाएगा, देखिए इधर देखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा टीना का वजन किस प्रकार से, टीना का वजन हो जाएगा नेहा के वजन का 140%। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ पुट कर लूंगा। फिर देखिए यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा। ये क्या है, नेहा का वजन किसके बराबर, टीना, टी के बराबर क्या लिखूंगा मैं, नेहा का वजन भागीला 140%। ठीक है, और फिर क्या है, 2 गुना 90 गुना x%। तो यहाँ पे 2 गुना 90% गुना x% मैं जैसे का वैसा लिख लूंगा। ठीक है, लिख लिया। अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यस नेहा के वजन से नेहा के वजन से काट लूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या होगा, 140% हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 2 गुना 90%, और इधर क्या हो गया, x%। ठीक है, जैसे का वैसा लिख लिया मैंने। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या करूंगा, इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट लूंगा। ठीक है, क्या बचा, फिर 2 बचा, इसको मैं 70 से काट लूंगा। ठीक है, अभी क्या बचा, इधर 70 बचा, और इधर क्या बचा, 90 गुना x% है ना, तो प्रतिशत है, इसलिए मैं x भागा 100 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि प्रतिशत ऐसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। इसको लिख लिया। अभी देखिए 1 0 से 1 0 काट लिया, यहाँ पे क्या बचा, फिर 70 किसके बराबर होगा, ये होगा 9x डिवाइड में क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो इसको क्या करूंगा मैं, फिर देखिए इसको क्या करूंगा, देखिए ये कटेगा क्या, देखिए x का मान चाहिए आपको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 700, और भागा में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके x% के बराबर हो जाएगा, किसके, x% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान फिर क्या होगा, x का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 9 से 700 को भागा कर लीजिए, तो कितनी, 9 7 63 बचे 7 0, 9 7 63 बचे 7, और डिवाइड में क्या रहेगा, 9, मतलब x का मान कितना आ गया, 77.7/9 आ गया, 77.7/9 आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।